नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं। आरबी त्रिपाठी की बुक से, नूतन की बुक से पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो टॉपिक है आज की क्लास में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला सीबीएसई और एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए ना। इसके क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो इनको कैसे करना है, कंप्लीट टॉपिक को अच्छे समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आपको सब कुछ समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी भी तरह का चार्ज नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री पढ़ने वाले हैं। किससे? आरबी त्रिपाठी बुक से। और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, सीबीएसई और एमपी बोर्ड सबके पीवाईक्यू सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डेली आपकी क्लास रहेगी रात को 9 बजे। रात को 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा डेली। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5C। अब एक्सरसाइज 5C में क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया है e की पावर sin इनवर्स x, और यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन लिखा हमने, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जो भी फंक्शन दिया उसको हम किसके इक्वल टू लिख लेते हैं, y के। लिखा y इक्वल्स टू sin इनवर्स x। अब हमने लिखा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब d। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, y। यहाँ पे क्या आ गया, y। तो y की वैल्यू क्या है, d अपॉन dx। y की वैल्यू है e की पावर। अब मैं साइन इनवर्स को अलग लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी किसका डिफरेंशिएशन होगा, d के साथ क्या आ रहा है, e आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या आता है, ex आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या आता है, ex आता है। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, e की पावर साइन इनवर्स x। अब ये जो d है, नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, साइन। तो d किसके साथ जाएगा आपका, साइन इनवर्स x। अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, d साइन इनवर्स x बाय dx। हमने पूरे फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आपने यदि वो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो ट्राई करिएगा फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले याद हो, है ना। उसके लिए सेपरेट वीडियो ही बना जिसमें पूरे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के एक साथ दिए हैं ना। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है e की पावर साइन इनवर्स x d साइन। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको करा dy बाय dx इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x आ गया। अब यहाँ पे इनटू में क्या लिखा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो आपके पास डिफरेंशिएशन आया dy बाय dx, 1 का इंटू करा e में, तो वैसा का वैसी रहा साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया आप उसको एक y के इक्वल टू लेंगे। हमने y इक्वल टू लिखा है e की पावर साइन इनवर्स। इसका डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएशन y का करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू e की पावर साइन इनवर्स। तो मैं दोनों सेम कलर से इसलिए नहीं लिखा कि जो भी d के साथ होता उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d के साथ क्या है, e, तो e का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x आता है। तो e का डिफरेंशिएशन e की पावर x, जो ये था बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या बचा, साइन इनवर्स। अब नेक्स्ट किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटू e की पावर साइन इनवर्स x में करा, तो e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए सभी को। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है साइन टेन इनवर्स। अब इसमें कितने फंक्शन दिए, ये चेन रूल लग रहा है ना, एक एक करके कर रहा है। कितने फंक्शन, 1 2 3, कितने फंक्शन यहाँ पर, 3 फंक्शन। तो हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में, हमने क्या लिखा यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन दिया उसको y के इक्वल टू लिया, y साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। हमने चेन रूल में क्या पढ़ा, लेफ्ट से राइट के साइड मूव होता है। तो डिफरेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट। तो d अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का।
किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का। तो d, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए साइन, y की वैल्यू क्या आ गई साइन। अब d के साथ साइन आ रहा है, बाकी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ साइन का होगा, इसलिए मैं साइन को येलो कलर से लिखा, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। आप यहाँ साइड में लिखते हैं फॉर्मूला कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप आदत डालने की, जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करें हर बार फॉर्मूला लिखें, जिससे आपको अच्छे से फॉर्मूला याद हो। जितना ज्यादा हम लिखेंगे फॉर्मूला उतने अच्छे से आपको याद होगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कॉस। अब देखिए x की जगह x है, अब यहाँ पे x की जगह दिया है टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। आ गया सभी को इतना। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन हुआ। नेक्स्ट क्या है, d अपॉन dx। नेक्स्ट बचा है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स के साथ भी e की पावर माइनस एक्स है, ब्रैकेट ज्यादा पास आया। अब टेन इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन dx। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह दिया है इस क्वेश्चन में cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स की जगह दिया है टेन, 1 अपॉन x की जगह दिया ex, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, टेन के बाद क्या बचा, e की पावर माइनस एक्स। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर x का तो e की पावर x, और माइनस x का आता माइनस का 1। माइनस का 1 नहीं लिखते, सिर्फ क्या लगाते हैं, माइनस का है। तो अब e की पावर x का जब आपने डिफरेंशिएशन करा तो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस। अब इसमें गलती होती बच्चों से, उन्होंने क्या देखा कि माइनस के ऊपर स्क्वायर दिया, माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं, e के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या आएगा e की पावर माइनस का 2x। इस चीज का ध्यान रखना। और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, इसको अरेंज करके लिखेंगे, हमारा आंसर dy बाई dx माइनस e की पावर माइनस एक्स cos टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर 2x। ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से देखें, आपको ध्यान रखना है किसका किस स्टेप में डिफरेंशिएशन हो रहा है। सबसे पहले किसका करा, साइन का करा, जो एंगल था पूरा वैसा का वैसा है। फिर दूसरी स्टेप पे आपने किसका करा, टेन का, बाकी एंगल वैसा का वैसे ही आया, है ना। क्या है, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स का करा तो क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स। आया सभी समझ, बहुत इजी है। बस आपको पूरी स्टेप में, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनके हाथ मिस्टेक हो जाती है। तो डायरेक्ट नहीं करना, आपको कंप्लीट स्टेप लिखना है, उससे पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। वापस वही क्वेश्चन आ गया, देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स e की पावर x। y इक्वल्स टू कितना आ गया, cos इनवर्स e की पावर x। अब हमने इसका करा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ लिखा dy बाय dx, y dy बाय dx इक्वल्स टू d अपॉन dx। अब y की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स e की पावर, cos इनवर्स। अब यहाँ पे x की जगह दिया e की पावर x। अब cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, d cos इनवर्स x अपॉन dx क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos का। अब x की प्लेस पे दिया ex, तो x की प्लेस पे क्या जाएगा, ex आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया cos का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ex लिखा है, तो ex का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो यहाँ पे आ गया कितना, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर x अपॉन रूट
1 माइनस e पावर 2x, ये इसका क्या है डेरिवेटिव। देखो आया सबको समझ में, है ना, सबको समझ में आ ही रहा है। और यहाँ तक आपने देखा भी है तो, पर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। आप ही के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, नहीं करेंगे तो, है ना। तो कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको क्या करना है, एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। इतने सारे फालतू चैनल हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो काम का तो कर ही सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x। अब इसमें x रूट x को चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए और अलग से लिख रहे हैं कि जो x रूट x है, क्या है, जो x रूट x है, इसको हमने क्या करा, बॉक्स हटा देने के लिए। x का मतलब कुछ भी पावर नहीं, मतलब कितनी इसकी पावर, कुछ भी पावर नहीं, मतलब इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1, यही हुआ इसका मतलब। अब दोनों की पावर को आपने क्या प्लस कर दिया, x की पावर कितना होगा 1 प्लस 1/2 कितना होता है, x की पावर कितना होगा 3। आए समझ सबको कि x की पावर x को हमने क्या लिख दिया है, x की पावर 3/2, x की पावर x को हमने क्या लिख दिया, x की पावर 3/2। तो आपका जो क्वेश्चन था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की पावर कितना हुआ 3। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ पे दो दो x थे, इन दोनों का जब आप डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, वो और कॉम्प्लिकेटेड होता तो सेम टर्म है, यदि बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, आपस में प्लस रहती है। आपने सबने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। अब a की पावर m और a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले की हेल्प से हमने दोनों की पावर को क्या कर दिया, सेम बना दिया। अब हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x, तो dy बाय dx। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, d बाय dx, y की क्या आ गया, साइन इनवर्स x की पावर 3। अब जो ये ग्रीन कलर से लिखा है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हमने, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन dx, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x, ऐसा होता है। बट अब x की जगह पे क्या दिया, x की पावर 3/2, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अब देखो x की जगह दिया है x की पावर 3/2 और उसकी पावर कितना आएगा, 2 आएगा, उसकी पावर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा पावर 2, क्योंकि x स्क्वायर आता है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे आप किसका, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका आप, x की पावर 3/2। अब x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फॉर्मूला पढ़ा आपने x की पावर n का, क्या होता है फॉर्मूला, n x की पावर n प्लस 1, तो n की जगह कितना आ गया 3/2, n की जगह कितना आ गया 3/2, n की जगह कितना आया 3/2, और x की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 में जब 1 प्लस करते हैं, 3/2 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 3/2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, है ना। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं अपन, x की पावर 3/2 का, क्या आ गया 3/2, x की पावर 3/2 प्लस का 1, 2 1 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 3/2 x की पावर यहाँ पे आया कितना आपके पास 5/2। 5/2 को चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 3/2 x स्क्वायर रूट x, क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर रूट x। कैसे लिख सकते हैं, फिर मन में आता है यार इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 5/2 का मतलब होता है 5/2 कैसा है आपके पास 3/2 प्लस कितना था 1, 3/2 का मतलब था 1/2 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 2 आ गया। अब x की पावर है, ये किसकी पावर है, x की पावर 1/2 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 x स्क्वायर रूट x आ गया। तो इतना सारा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि आया कैसे। आप x स्क्वायर रूट x भी लिख सकते हैं, x की पावर 5/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने इन सभी को हटाया
और हमारा फॉर्मूला लिखा, डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, इसके यहाँ लिखा आपने आंसर क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल्स टू इसका डिफरेंशियल कितना आ गया, 3/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, नीचे रूट के अंदर 1 माइनस, अब 1 माइनस देखो क्या था, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो एक्स क्यूब बचा, कितना आ गया एक्स, तो इसका डिफरेंशियल कितना आया, dy बाय dx 3/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब, आपका क्या है डेरिवेटिव आया। कहां से आया, पहले ये वाली कन्वर्ट करा था हमने, साइन का फॉर्मूला लिखा, एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशियल, ठीक है, 3 बार हुआ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, cos इनवर्स x/2 और रूट के अंदर दिया 2x प्लस का। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक बार x ऊपर है और एक बार x कहां है नीचे, मल्टीपल टाइम है, मतलब एक फंक्शन आपका ऊपर है और एक फंक्शन आपका कहाँ है नीचे। जब इस टाइप से आपको डिफरेंशिएट करना होता तो हमने पढ़ा था डिवीजन रूल, हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है, u अपॉन v यदि होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, क्या करते हैं नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये आ गया सभी को। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम डिवीजन रूल लगाएंगे। अब इस डिवीजन रूल के साथ ही हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, मतलब dy बाय dx नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का क्या करते हैं हम स्क्वायर, 2x प्लस 7 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट होगा नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा, 2x प्लस 7 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, cos इनवर्स x अपॉन 2, cos इनवर्स x अपॉन 2 का। फिर बीच में साइन आया किसका, माइनस का। अब cos इनवर्स x अपॉन 2 को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, रूट के अंदर 2x प्लस 7 कितना है सभी को समझ में, किसको छोड़ रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इन दोनों में इसको सॉल्व करने में भी चेन रूल लगेगा और इसको सॉल्व करने में भी चेन रूल लगेगा, है ना, तो फिर क्वेश्चन बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर क्या करा हमने, कैंसिल करा, cos इनवर्स x/2 को साइड में सॉल्व करते हैं और रूट के अंदर cos 2x प्लस 7 को साइड में सॉल्व करते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स x/2। अब cos का फॉर्मूला था 1/2, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन x का स्क्वायर, x की जगह दिया x/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos इनवर्स, cos का तो हो गया, अब किसका होगा, x/2 का। अब यहाँ पर x/2 का होगा तो माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर ये 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है 4, इधर x का डिफरेंशिएशन आया 1 और नीचे कांस्टेंट क्या रहा 2, एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला 4 जो रूट में था तो रूट के बाहर निकलेगा, अगली स्टेप में निकाल लेते हैं, ये वाला 4 कहाँ जाएगा, रूट के बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो इसका डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशियल आया, cos इनवर्स x/2, ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया, cos इनवर्स x/2 का डिफरेंशियल। आया सबको समझ में कि इसका डिफरेंशियल हम कैसे कर रहे हैं, जब आपको इसके नोट्स मिलेंगे तो इसको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे अपन लिखा, इसके बाद ये लिख लेना, ठीक है। ये होगा किसका, cos का। अब इसके बाद दूसरा टर्म कौन सा है, रूट के अंदर 2x प्लस का 3, तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम, रूट के अंदर 2x प्लस का 7। अब रूट का होता है 1/2, 1/2 रूट, रूट के अंदर वाली वैल्यू वैसी की वैसी होगी, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं साइड में, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स
अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो जो x के साथ है वो x की जगह आ गया। फिर डिफरेंशिएशन किसका हुआ 2x प्लस 7 का। अब 2x प्लस 7 का 2 तो कांस्टेंट है, तो 2x का होगा 1, 7 का होगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे हम 2। डिनोमिनेटर में लिखा 2 रूट के अंदर 2x प्लस का 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया आपके पास 1/रूट के अंदर 2x प्लस। आया सभी को इतना समझ में। तो ये दोनों का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, रूट वाला फॉर्मूला हटा रहा हूँ। पेपर में भी आप क्या करेंगे इन दोनों को आप साइड में सॉल्व करेंगे और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, जब आप बाद में पढ़ें तो आपको मिल जाए, है ना। और वही कैसे नोट्स जो ये बना रहा हूँ पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए, वहां से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमें दोनों का डिफरेंशिएशन करके इसमें क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं उसे पुट कर रहे हैं हम डायरेक्ट। तो देखो क्या आ गया पहला dy बाय dx इक्वल्स टू रूट के अंदर 2x प्लस रूट के अंदर 2x प्लस 7 वैसे ही लिखा। अब कॉस इनवर्स का क्या आया माइनस रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लाइन आई समझ, क्योंकि डिवाइड है बस एक और वैल्यू इसके मैंने स्टेप से। फिर इस पूरे के माइनस में कॉस इनवर्स x बाई 2 और डिवाइड में 1/रूट के अंदर 2x प्लस 7। अब इस पूरे के डिवाइड में कितना है 2x प्लस का। आया सब कुछ समझ में। अब हम इस 2x प्लस 7 को दोनों के साथ सेपरेट करें, या फिर एलसीएम लें और ये वाली वैल्यू का ला इधर, ये वाली वैल्यू इधर ले, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं। क्या आ गया इधर देखो, पहले से था 4 माइनस एक्स, इधर आ गया 2x प्लस का 7, फिर माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइड में आ गया कितना, एक बार तो 2x प्लस 7 और एक बार विदाउट रूट के 2x प्लस 7। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये कितना टाइम कैंसिल होगा इससे रूट टाइम, कितना टाइम कैंसिल होगा रूट टाइम क्या होगा कैंसिल। तो आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया -1/2x प्लस रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस का 7, दोनों किसमें रूट में। फिर माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 और 2x प्लस 7 की पावर 3। ये हुआ इसका क्या डिफरेंशिएशन। अब एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देखिए। u और v का फॉर्मूला है, u और v का फॉर्मूला जब एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम उन दोनों को क्या करें साइड में डिफरेंशिएट। उन दोनों को हमने साइड में क्या करा डिफरेंशिएट करा और दोनों की डायरेक्ट वैल्यू पुट करी। जो डिनोमिनेटर था दोनों के साथ हमने क्या करा सेपरेट करा और आपका क्या आ गया आंसर आ गया। सेपरेट करने नहीं चाहते तो आप दोनों का क्या कर सकते हैं एलसीएम, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 का ये वाले मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम सेम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यदि हम इसका चेन रूल से करेंगे, पहले cos का करेंगे फिर इसमें डिवाइड का फॉर्मूला, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। एक डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ साइन और आपको दे के दिया उन्होंने कॉस, तो एक और फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एक्स बाई 2, प्लस का साइन इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, तो मतलब कॉस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। ये वो फॉर्मूले। अब इस एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स दिया, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, एक्स यहाँ पे क्या दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन था अब हो गया y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे हुआ, साइन प्लस कॉस कितना होता है पाई बाई टू, तो कॉस की वैल्यू होगी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपने पुट करी। अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स, क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू आ गया पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, इसको आपने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स, है ना। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स की वैल्यू आप पुट करें कुछ सॉल्व करें, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया dy बाय dx इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब कांस्टेंट का, इसमें x है क्या, इसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सबसे इजी मेथड है, आप पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है ना, इस स्टेप को आप इस लाइन को, ये लाइन को आप ऐसा करें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पुट कर दें, इसको पुट करेंगे इधर, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करा, कैसे कन्वर्ट करा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, प्लस का साइन इधर आया तो किसका वो माइनस का, अब एक्स की जो वैल्यू थी, अब तो पे चलो, एक्स की जो वैल्यू थी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो एक्स यहाँ पुट कर दी, तो जो आपका क्वेश्चन था वो कन्वर्ट होगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan x के तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले आपको याद करना ही है, वहां पर भी जरूरत पड़ी चैप्टर नंबर 2 में, इसमें भी और इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर पाई बाई टू कॉन्स्टेंट का कितना है 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स। अब देखो सेम वही पैटर्न दिया, अब ये साइन के साथ दिया है, किसका फॉर्मूला होता है कॉस का फॉर्मूला, तो हम वापस क्या करेंगे कि हमें पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना होता है पाई, अब साइन दिया तो प्लस का कॉस इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आ गया इतना। अब क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स की जगह पे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स क्या दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, आपका क्वेश्चन था जो साइन वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा कॉस में, हमने लिखा, अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप वापस फॉर्मूला आएंगे 2 tan इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको हमने अप्लाई कहाँ पे करा, ये वाली वैल्यू कहाँ पे लिख देंगे इस जगह लिख देंगे, तो क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया पाई बाई टू माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, आया सभी को इतना समझ में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आपने y के इक्वल है, तो क्या आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx, कांस्टेंट का हुआ है 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आया सबको समझ में।
है ना। सब क्वेश्चन एक जैसे, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, बहुत ही इजी है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं होता। अब हमने पता है कि 1/2x² माइनस 1, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके सेक आना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। मतलब डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। तो ऐसा कोई सा फॉर्मूला याद करो जो 2 cos माइनस 1 आता हो। तो ऐसा आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos थीटा का फॉर्मूला होता है। तो और इसके देते 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता, तो भी ये किसका फॉर्मूला होता, cos का होता। तो मतलब x की जगह चाहिए आपको क्या, cos, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए इन क्वेश्चनों के लिए आपको, है ना। सभी फॉर्मूले इसलिए हमने पहले ही लिख लिए थे। इसको इक्वल टू लिखा 1, हमने पुट करा x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, क्या पुट करा, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा नहीं cos थीटा पुट करते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा, क्या पुट करा, cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x, क्या आएगा, cos इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/2, जहां पर x था वहां पे मैंने पुट कर दिया cos थीटा माइनस का, ठीक है। जहां पर x था वहां पे लिख दिया cos थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, 1/cos 2 थीटा का। यहाँ से आ गया sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा, sec से sec कैंसिल होगा, कितना बचा 2 थीटा, ये किसकी वैल्यू होगी y। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना है आपके पास, y इक्वल्स टू आया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x। तो dy बाय dx इक्वल्स टू आ गया 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किसका। तो ये थे आपके कौन से क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन, है ना। आज हमने करी कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5C। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 5D एक्सरसाइज। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि ये पीडीएफ चाहिए आपको और कुछ भी डाउट होता है कि आप उसका फोटो इन क्वेश्चन के अलावा, तो आप क्या टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।